सुप्रभातम्। अद्य दशमकक्षायाः कृते सन्धिप्रकरणम्। सन्धिप्रकरणस्य व्यञ्जनसन्धिः। अद्य प्रथमसूत्रः प्रथमवर्णस्य पञ्चमवर्णे परिवर्तनं केन प्रकारेण भवति अस्य व्याख्यानेन संजाता। प्रथमवर्णस्य कवर्ग पवर्ग चवर्ग कवर्ग तवर्ग कुजुटुदुको अनेन प्रथम वर्ण क च ट त प उसका परिवर्तन पंचम वर्ण में कैसे होता है, इसी के संबंध में यह सूत्र है। प्रथम खंड के अंत में, पहले खंड के अंत में वर्ग का कोई भी पहला वर्ण हो और दूसरे खंड के आदि में कहता है कि कोई अनुनासिक यमगणन अनुनासिका से यमगणनम, तो अनुनासिक वर्ण में से कोई भी अनुनासिक वर्ण अगर दूसरे खंड के आदि में हो तो पहले खंड के अंत में वर्ण का जो पहला वर्ण है वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। प्रथम खंड के अंतिम वर्ण अपने वर्ग के जो वर्ग का प्रथम वर्ण है उसी का पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसा कि उदाहरण यहाँ दिखाया गया जगत, ये तवर्ग का तव पहला वर्ण है और उसके बाद अनुनासिक वर्ण अनुनासिका में न, तवर्ग का न यहाँ है। तो पहला जो वर्ग का प्रथम खंड के अंत में जो तवर्ग है वह अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण में बदल गया, इसीलिए तो की जगह पर यहाँ न हो गया, नाथा का नाथ हो गया, जगन्नाथ का। दूसरा वर्ण है दिक, कवर का पहला वर्ण है और दूसरा इधर में अनुनासिक वर्ण है न, तो क जो है सो अपने पंचम वर्ण अंगों में बदल जाता है, तो इसीलिए यहाँ क के स्थान पर अंग हो गया, ना गया दिग्ना। नेक्स्ट है तत्जोर मंत्रम, तवर्ग है, तवर्ग का पहला वर्ण तहलन और इधर मंत्र का अनुनासिक से म है, तो तो जो है सो पंचम वर्ण बदल गया तन, इधर मंत्र है तन मंत्र, तन मंत्र। दूसरा है परसवर, यह कहता है कि पहले खंड के अंत में अगर पहले खंड में अपदांत हो, अपदांत का मतलब है पूर्ण वर्ण नहीं, अपूर्ण वर्ण अपदांत, तो अपदांत शब्द के अंत में अगर म हलंत हो तो उस म हलंत का क्या होगा, तो कहता है कि प्रथम खंड के अंत में अपदांत, प्रथम खंड में अपदांत के अंत में म हलंत हो और दूसरे खंड के आदि में कहता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो, स्वर वर्ण नहीं, स्वर वर्ण होगा तो फिर यह परसवर्ण नहीं होगा। पहले खंड में अपदांत शब्द के अंत में म हलंत हो और दूसरे खंड के आदि में कहता है कि कोई व्यंजन वर्ण हो, तो इस स्थिति में प्रथम खंड का जो म हलंत वह हटेगा, उसकी जगह दूसरे खंड के में जो कोई भी व्यंजन वर्ण होगा उस आदि व्यंजन वर्ण का पंचम वर्ण जो होगा वो प्रथम खंड के म हलंत की जगह हो जाएगा, अर्थात जगह लगेगा। तो इस तरह से इसमें है पहला उदाहरण अम जोर कित, अम जो है अपदांत है, यह पूर्ण नहीं है, तो अम में म हलंत है, अनुनासिक है और दूसरा जो है सो कित, इसका पहला वर्ण कौन हुआ, कवर्ग क, तो कवर्ग है और इधर जो है सो म, तो म की जगह इस कवर्ग का पंचम वर्ण इसकी जगह होगा, क चेंज नहीं होगा, इसीलिए अम की जगह पर यहाँ अंग कित इधर से जुड़ गया संयुक्त, इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है या संयुक्त करके भी लिखा जाता है अंकित। दूसरा है यहाँ गुम, गुम यह भी गुम जो है सो अपदांत है, म हलंत है, इधर जो है सो पवर्ग का है हो, तो पवर्ग का पंचम वर्ण इसके तो ऑलरेडी म है, पवर्ग का पंचम म होता है, तो इसलिए गुम फिर यहाँ हो गया। इसी तरह सम जोर कर, सम है अपदांत और कर है कवर्ग से स्टार्ट है, तो सम का जो म है ये चेंज होकर अंग बदल गया सम का। हिंदी में अनुस्वार देकर लिखा जाता है, यही सूत्र जो है स्पष्ट करता है
केजी वाले अलंकार ल के ऊपर अनुस्वार कर देते हैं, अंकित में अ के ऊपर अनुस्वार कर देते हैं, तो गलत है। संस्कृत में इसी पर वर्ण से कहता है कि अनुस्वार नहीं हो। अनुस्वार कहाँ होगा? वो अनुस्वार हमारा जो सूत्र है उसमें बदलाया गया कि आगे जब व्यंजन वर्ण हो और इधर कंप्लीट वर्ण हो तो वो अनुस्वार होता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट वर्ण नहीं, अपदांत है, इसीलिए यहाँ अनुस्वार नहीं होके पंचम वर्ण के आधार पर गुंफित, संकर, अंकित, संकल्प इस तरह के वर्ण बनते हैं। नेक्स्ट है तुगागम। तुगागम कहता है कि तो का आगम कैसे होता है, वो तो जो है सो च में चेंज हो जाता है। तो इसका नियम है कि पहले खंड के अंत में कहता है कि पहले खंड के अंत में कोई ना कोई स्वर होना चाहिए और दूसरे खंड के आदि में छ, यानी छ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी दूसरे खंड में जो शब्द हो वो छ से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझिए नियमानुसार सुगागम होगा और उस दोनों खंड के बीच में तो का च बनकर च का आगमन हो जाता है। वही लिखा गया है कि प्रथम खंड के अंत में कोई भी स्वर हो, दूसरे खंड के आदि में छ हो, छ से आरंभ हो, तो दोनों खंड के मध्य यानी दोनों के बीच में तुगागम से च का आगमन हो जाता है। जैसा कि उदाहरण है शिव। शिव में ब में अ है, स्वर है और छाया छ से शुरू है, तो इन दोनों के बीच में तुगागम से आधा च आ गया, तो हलंत का च हलंत हो जाएगा। यहाँ आ है, यहाँ अ था, यहाँ आ है, तो आगे छादन में अच्छा, यहाँ आच्छादन में च आ गया। विच्छेद, इसमें ह्रस्वी है, छेद में छ से शुरू है इसलिए विच्छेद। इस तरह से ये व्यंजन संधि का प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण और यहाँ पर सरल अतुगागम होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे।